हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सोनल, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव आई सर्जन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो छोटे बच्चों की आंखों से पानी आता है या स्टिकी डिस्चार्ज आता है, कीचड़ आता है, तो उसका कारण क्या है, उसे हम घर पे कैसे ठीक करें और ऐसे क्या लक्षण दिखने पे हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम थोड़ा आई स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, मतलब आंसू बनते कहाँ हैं, ड्रेनेज कैसे होता है। तो देखिए, आंसू की ग्रंथि होती है जिसे लक्राइमल ग्लैंड कहते हैं, वो यहाँ होती है, वहाँ से आंसू बनते हैं, फिर वो आँख में उतरते हैं। और यहाँ मीडियल साइड अगर आप बारीकी से मिरर में देखेंगे तो आपको भी दिखेगा कि यहाँ दो छेद होते हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, जहाँ से आंसू ड्रेन होते हैं। और वो फिर यहाँ एक नली होती है, आंसू की नली होती है जो नाक में उतरती है, और नाक के रास्ते अश्रु या आंसू हमारे गले में जाते हैं। तो आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि जब भी हम आई ड्रॉप डालते हैं तो उसका टेस्ट गले में उतरता है, तो वो इसी की वजह से। या फिर कभी हम रोते हैं तो हमारा नाक बहने लगता है, तो वहाँ पे भी यही मैकेनिज्म वर्क करता है। तो अभी हम जानते हैं कि छोटे बच्चों की आंखों से जो पानी निकलता है उसके कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है कि पैदाइशी ही 20% बच्चों में जो आंसू की नली होती है वो काफ़ी पतली होती है, या उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कुछ रुकावट होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर आंसू ड्रेन नहीं हो पाते हैं और बाहर बहने लगते हैं। और दूसरा कारण है कि जो हम बच्चों की आंखों में काजल लगाते हैं उसकी वजह से भी ये ब्लॉकेज, मतलब यहाँ जो मैंने आपको छेद बताए कि जहाँ से हमारे आंसू ड्रेन होते हैं, वो छेद ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं कि घर पे हम इसे कैसे ठीक करें। तो पहले तो आपको काजल नहीं लगाना है, चाहे वो बाहर का काजल हो या होममेड काजल हो। काफ़ी लोग पूछते हैं कि बाहर के काजल में केमिकल होता है पर घर का काजल तो सेफ होता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि घर के काजल मतलब होममेड जो काजल होता है उसमें भी कार्बन तो होता ही है जो आँख के लिए इरिटेंट होता है। और बच्चों की आँखें वैसे भी नाजुक होती है, उनकी स्किन नाजुक होती है, तो जब भी हम काजल लगाते हैं और फिर वो निकालते हैं तो निकालने में भी बच्चों को तकलीफ होती है। अगर आपको नज़र के लिए काजल लगाना ही है तो आप माथे पे लगाइए या कान के पीछे लगाइए, अगर लगाना ही है तो, पर आँख में मत लगाइए। सेकंड ऑप्शन है कि आपको मसाज करनी है, जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होता है उसकी मसाज करनी है। और वो कैसे करनी है, एक तो आप लिटिल फिंगर यूज़ कर सकते हैं या इंडेक्स फिंगर यूज़ करिए, क्योंकि बच्चों के बोन्स जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, नाजुक होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो लिटिल फिंगर से हमें यहाँ आँख और नाक के बीच का जो एरिया है वहाँ प्रेस करना है, नाक के साइड प्रेस करना है, थोड़ा प्रेशर देना है, और नीचे की डायरेक्शन में नाक के जो कॉर्नर है वहाँ तक लेके आना है। यहाँ से चालू करना है स्ट्रोक, नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना है। तो ऐसे 5 स्ट्रोक करने हैं, मतलब एक बार में 5 बार ऐसे करना है। ऐसा दिन भर में 3 बार करना है, मतलब सुबह दोपहर शाम, और हर टाइम 5 बारी। तो ये प्रेशर से क्या होगा कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो खुल जाएंगे और यहाँ जो जमा हुआ पानी है वो बाहर निकलने में हेल्प होगी। ये ब्लॉकेज की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो ये डक्ट होती है, आंसू की नली होती है, वहाँ पानी जमा रहता है और इसमें इन्फेक्शन होता है, इसीलिए हमें स्टिकी डिस्चार्ज या आंखें चिपकी हुई दिखती हैं। तो उसके लिए हम एक एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल सकते हैं, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। पर एंटीबायोटिक ड्रॉप डालने के बाद भी जो स्टिकी डिस्चार्ज तो कम हो जाएगा, पर आँख से पानी निकलना बंद नहीं होगा, क्योंकि इसे ठीक होने में थोड़ा लंबा समय लगता है। और ये जो मसाज है वो रेगुलरली फॉर 4 to 6 मंथ्स आपको करना है। देखिए, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आपको पेशेंस रखने हैं, क्योंकि समय के साथ साथ मतलब 4-6 महीने में या मैक्सिमम 1 साल में 95% बच्चों का ये जो ब्लॉकेज की तकलीफ़ है वो ठीक हो जाती है। और 1 साल के बाद जो भी 5% बच्चे बचते हैं तो उनमें भी प्रोबिंग करके एक ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर कुछ बच्चों में, बहुत ही रेयर बच्चों में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जैसे बच्चों में अभी अगर ये ब्लॉकेज भी है तो उसकी वजह से स्टिकी डिस्चार्ज तो रहता ही है, और वो बहुत ज़्यादा देर तक सोते भी है, उसकी वजह से भी डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो इसीलिए हमें आँखों की सफाई रखनी है। अब वो कैसे, तो ये आप पानी अच्छे से गर्म कर लेना है, वो बॉईल होने देना है और फिर उसे ठंडा करना है। फिर साफ़ सुथरा कॉटन लेना है, भिगोना है, निचोड़ना है और अंदर से बाहर की तरफ हल्के हाथ से आपको वो क्लीन करना है।
और आपको आपके डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। देखिए, जब भी आँख में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो, येलोइश डिस्चार्ज हो, या फिर आँख में सूजन हो, पलकों पे सूजन हो, या लाली हो आँख में, तो आपको तुरंत ही आपके डॉक्टर से संपर्क करना है। वो कुछ आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स शुरू करेंगे या फिर बाकी का ट्रीटमेंट देंगे। अगर कंजंक्टिवाइटिस है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। तो होप करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो, और अगर यूज़फुल लगी हो तो जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ आप शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।